नमस्कार, मैं हूं असद रशीद आज़ाद और आप देख रहे हैं एबीके न्यूज़। दोस्तों, बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड में पिछले एक साल से चेयरमैन नहीं है और इस सिलसिले में जब नीतीश कुमार और उनके मंत्रालय के लोगों से पूछा गया कि आप बिहार मदरसा एजुकेशन को किस तौर पे देखते हैं, क्या उसके बारे में आप उनका फ्यूचर क्या देखना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि बस हमारी निगाहें उस पर हैं और हम उसको ध्यान दे रहे हैं, लेकिन आपको ये बात सोचनी चाहिए कि किस तरह की वो ध्यान दे रहे हैं कि आप जल्द से जल्द बर्बादी की तरफ चले जाएं। मैं ये बातें डिटेल्स में करने से पहले छोटी मोटी खबरें हैं वो आपके साथ शेयर कर दूं कि आप 609 का जो पेमेंट बंद था और जांच का जो हुक्म जारी था, आज उसके लिए जो है हाई कोर्ट में सुनवाई हुआ और आपकी तरफ से जो मदरसा बोर्ड की तरफ से मदारिस के टीचरों की तरफ से जो वकील है वो पीके शाही हैं, जो कि एजुकेशन मिनिस्टर पहले रह चुके हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छी जो है टीचरों की तरफ से पक्ष रखा और उन्होंने कहा कि जांच पहले भी हो चुका, कई बार हो चुका है, उसके बाद ही मदरसा को पेमेंट दिया जाता है, लेकिन इस बार का जो जांच है वो थोड़ा अलग किस्म का है। वो इस तौर पे अलग है कि जांच के साथ साथ टीचरों का पेमेंट बंद कर देना ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि सरकार की तरफ से कोई पक्ष नहीं रखा गया है, जबकि किसी भी फील्ड में, जबकि किसी भी संस्था में, किसी भी फील्ड में आप जांच करते हैं, जांच करने के साथ साथ उसके वेतन को कभी नहीं रोका जाता है। यहाँ तो यह हुआ कि आप पहले ही एक को मुजरिम समझ लिए और मुजरिम को सारी सजाएं दे चुके हैं, जबकि ये कोर्ट ने साबित नहीं किया कि वो मुजरिम है या नहीं है, लेकिन सरकार ने और उनके कर्मचारियों ने, उनके अफसरान ने ये साबित कर दिया कि सब के सब जो है वो मुजरिम है। तो इस पे हाईकोर्ट ने बहुत ज़्यादा फटकार लगाया और साथ ही साथ जो जो भी फैसला होगा वो कल आपको मैं बता दूंगा डिटेल्स में। लेकिन अब अगला हुक्म यह है कि 205 जुमरे के मदरसे हैं उन तमाम का भी जांच होगा और 2459 प्लस एक में जो बकिया मदारिस थे जिनका पेमेंट नहीं हुआ था उनको भी जांच का हुक्म दिया गया है और साथ ही साथ उनके लिए ये कहा गया है कि जल्द से जल्द उनको भी पेमेंट में लाया जाए, उनको पेमेंट दिया जाए। ये कोर्ट की तरफ से हुकूमत को कहा गया है। इसलिए ये बहुत बड़ी आपके लिए खुश खबरी की बात है कि तमाम मदारिस के वो लोग जो पिछले कई साल से परेशान थे, बिन तनख्वाह के, बिन पैसे के जो है अपनी खिदमत अंजाम दे रहे थे और उनका मदरसा अब तक पेमेंट में नहीं आया था, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह जल्द से जल्द ये काम कर लिया जाए और 6 महीने के अंदर में इनको पेमेंट देने के लिए जो है कहा गया है। दूसरी बड़ी चीज़ कि आपकी तरफ से जितनी भी कोशिशें हो रही थी एनजीओज की तरफ से, ये तमाम के तमाम कोशिशें आप तक ही मुनहसिर है और आप तक ही मुनहमिद होकर रह गई हैं। ये आगे हुकूमत तक अपनी बात नहीं रख पाई है, जबकि हर ज़िले में अभी नीतीश कुमार अपना दौरा कर रहे हैं शोभा यात्रा के तहत। उसमें मैंने कि कोई जिला में अभी तक नहीं देखा कि टीचर, मदारिस के टीचर जाके मिले हों और अपनी दिक्कत उनको बताई हो, जबकि हर फील्ड के लोग शोभा यात्रा में आ रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, नीतीश कुमार को डायरेक्टली अपनी जो भी परेशानियां हैं वो बता रहे हैं, लेकिन मदारिस की तरफ से ऐसा नहीं हो रहा। और आपको मैं बताता चलूँ कि जल्द ही नीतीश कुमार जो है मोतिहारी जाएंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि जो भी मशरकी चंपारण के लोग हैं या मगरबी चंपारण के लोग हैं, आप लोग अपने हिसाब से जो भी आपको दिक्कतें हैं मदारिस को लेके या आपको पढ़ाई कराते हुए जिन भी दिक्कतों का सामना है, हुकूमत की तरफ से वो दिक्कत हो या खुद की तरफ से कोई दिक्कत हो, उनको ले जाके हुकूमत के सामने पेश करें, नीतीश कुमार के सामने रखें, ताकि उन्हें भी मालूम हो और आपको भी ये एहसास हो कि आप भी वही ताकत रखते हैं, आप भी उसी जुमरे में जो है शामिल है जो जुमरे में टीचर, दूसरे टीचर है, खा वो स्कूल के हों, कॉलेजेस के हों, यूनिवर्सिटी के हों। तो आपको भी अपनी पहचान करानी चाहिए, हुकूमत के सामने अपनी बात रखनी चाहिए, जबकि किसी भी जिला में ऐसा नहीं हुआ है। मैं कई जगह उनके साथ शामिल रहा, लेकिन अभी तक मैंने किसी भी टीचर को नीतीश कुमार से मिलते हुए नहीं देखा। यह आपकी तरफ से बहुत बड़ी लापरवाही है और कोताही है, जबको आपको मिलनी चाहिए। आप देख ले सुपौल में हो या अन्य कोई भी जिला में, स्कूल के टीचर ने नीतीश कुमार को अपनी आमंत्रित कराया और बच्चों का प्रोग्राम उनके सामने पेश किया, लेकिन मदारिस की तरफ से ऐसा कहीं कोई जो है आपकी तरफ से कोई प्रोग्राम बच्चों का या अन्य कोई भी चीज़ उनको बुला के नहीं दिखाया गया। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि मदरसे को तरक्की दिया जाए? आपकी तरफ से जब कोशिश होगी, आप जब उनको बुलाएंगे, दिखाएंगे कि हमारे यहाँ भी इस तरह की एक्टिविटीज़ होती है, हम भी बच्चों को इस तरह से परवान चढ़ाते हैं, हम भी बच्चों को दोनों एजुकेशन देते हैं और कदीम साल जदीद नाफे के तर्ज पे हम अपनी तालीम को जारी रखते हैं,
और उसको लोगों के सामने जब पेश करते लोग देखते हैं तभी आपके बारे में कोई राय बनाते हैं। लेकिन इस तरह का कोई राय नहीं बनाना हुकूमत की तरफ से। आप देख लें कि पिछले 1 साल से आपके लिए मदरसा बोर्ड में चेयरमैन नहीं है, और अन्य मदरसों में कई जगह टीचर्स के जो सीट खाली पड़े हुए हैं वो इसी का नतीजा है कि आप अपनी तरफ से कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं। हुकूमत और अफसरान को आप अपने यहाँ बच्चों के प्रोग्राम में, जैसे आप हफ्ता भर आपके यहाँ प्रोग्राम होता है या मंथली प्रोग्राम होता है, कोई भी प्रोग्राम अपने जिले के अफसरान को, बीडीओ को, डीएम को बुला के दिखाएं। और इसी तरीके से जब कभी आपके यहाँ सरकार आए तो उनको भी आप आमंत्रित करें अपने यहाँ, और बच्चों का प्रोग्राम उसको दिखाएं। तो इससे क्या होगा कि उनके अंदर भी एक दिलचस्पी पैदा होगी, नहीं यहाँ जो गरीब नादार बच्चे पढ़ रहे हैं उनके अंदर भी क्वालिटी है, उनके अंदर भी कुछ करने की, देश के लिए, अपने राज्य के लिए कुछ करने की चाहत है, और उस चाहत को तब वो परवान चढ़ाएंगे, तब वो आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आप अगर ये नहीं करेंगे तो फिर ये नामुमकिन है कि आप आगे बढ़ें और आपका फ्यूचर सुनहरा हो। थैंक यू।